ओके, तो चलिए इस वाली वीडियो में बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन मीन्स 31 क्वेश्चंस है हमारा, हाउ डू यू गो टू प्रिविलेज्ड मोड एंड कैसे वापस यूज़र मोड। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, तो यस आपको एक्सपेक्ट करना है कि कुछ जो लेवल आपका इंटरव्यू का रहने वाला है वो बहुत बेसिक होने वाला है, कुछ बहुत एडवांस होने वाला है और बाकी आपका इंटरमीडिएट। जो आपका नॉर्मल एग्ज़ाम या इंटरव्यू का एक पैटर्न रहता है वो यही है। तो यस यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चन ऑल्सो। तो ये आपको हैबिट में, प्रैक्टिस में रखना। आई नो ये आपको पता है, पर जल्दबाजी में या फिर हड़बड़ाहट में, इंटरव्यू का प्रेशर है तो आप फंबल कर जाते हैं कई बार। तो यस रिवाइज कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। इनेबल कमांड यूज़ करते हैं सेकंड में जाने के लिए, फर्स्ट टू सेकंड मोड, और सेकंड टू वापस फर्स्ट में आने के लिए या तो आप एग्जिट यूज़ करिए या फिर डिसेबल कमांड यूज़ करिए। ओके, देन व्हाट इज़ HDLC। HDLC एंड ट्रिपल पी, मैं आपको वैन लिंक्स के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। जैसे आप राउटर टू राउटर कनेक्ट करते हैं आपके वैन में, देखिए एक तो राउटर टू राउटर कनेक्शन है आपका लैन में, सिंगल जब ऑथोरिटी की बात करते हैं आप मल्टीपल ब्रांचेस को कनेक्ट करना या मल्टीपल लोकेशन को। लेकिन एक आपका आता है, मान लो आपको वैन में 2 डिवाइसेस सिंगल पॉइंट टू पॉइंट लिंक के थ्रू कनेक्ट करने हैं आपके लीज लाइन से, तो उसके टाइम पे आपको सीरियल केबल यूज़ करनी रहती है, राइट। अब उस पर जो एनकैप्सुलेशन है आपकी, वो आपकी इथरनेट वाली नहीं चलती। ये थोड़ा सा चलिए इन डेप्थ बताता हूँ मैं आपको, एक टोपोलॉजी क्रिएट करके। मान लीजिए ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क की साइड है, इधर ऐसे है ना, और ये आपका डिवाइस लगा है इधर, और एक आपका ये सर्वर साइड होगा। देखिए इस तरह से ध्यान देना, बिल्कुल ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। और ये हमने लगा दिया सर्वर, तो एक क्लाइंट एंड है और एक आपका सर्वर एंड है। ऑटोमेटिक केबल लगा दूं जल्दी से, यस ओके। तो ये कनेक्शन हमारा एक तरह से हो गया। सॉरी, अच्छा अब काम समझिए ज़रा। यहाँ पे होगा मैक एड्रेस का काम है ना, और आईपी का भी होगा पीसी पे, तो स्विच पे सिर्फ मैक का काम, और राउटर पे आईपी का भी और मैक का भी। फॉरवर्डिंग के लिए राउटर आईपी यूज़ करेगा और फॉरवर्डिंग के लिए स्विच आपका मैक यूज़ करेगा, और ये सब कुछ यूज़ करता है क्योंकि बोलते हैं पीसी जो आपका OSI मॉडल की सारी लेयर पे काम करता है। अच्छा ध्यान देखिए, ये जब आपका पैकेट भेज रहा होगा तो इसके अंदर क्या क्या डिटेल रहेगी, आपका आईपी रहेगा, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, मैक रहेगा, और आपका इथरनेट की इंफॉर्मेशन रहेगी। ठीक है, अगर आप मान लो इस पीसी को छोड़ भी दो, इस स्विच को छोड़ भी दो, राउटर के पास जैसे ही आईपी आएगा ना, उसके पास आईपी कहाँ से आया, इथरनेट के नेटवर्क से, तो जो हेडर होंगे आपके कैसे रहेंगे, इथरनेट वाले, मैक वाले ना। अब वो इस इथरनेट के मैक के लेयर 2 के हेडर को हटा के वो ऐसे हेडर लगाएगा, ऐसी इनकैप्सुलेशन टेक्निक यूज़ करेगा जो इस सीरियल लिंक पे चले। अब सीरियल लिंक पे याद रखिए ये इथरनेट का लिंक नहीं है, तो इस पे लेयर 2 पे इथरनेट की प्रोटोकॉल नहीं चलेगी, कुछ अलग होगा ना। तो सीरियल लिंक्स के लिए, वैन के लिए लेयर 2 पे जो प्रोटोकॉल चलती हैं, जो इनकैप्सुलेशन चलती हैं, वो है ट्रिपल पी एंड HDLC। समझ पा रहे हैं? जो HDLC है वो सिस्को की प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, और ट्रिपल पी जो आपकी है ओपन सोर्स है। ओके, तो HDLC की फुल फॉर्म क्या हुई, हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल। अभी समझ पा रहे हैं ना आप HDLC है क्या एक्चुअली। जो डाटा लिंक की फ्रेम फॉर्मेटिंग देनी है वैन में आपको नॉन इथरनेट सीरियल लिंक्स पे, वहाँ पे ये लेयर 2 की प्रोटोकॉल काम आती है। HDLC सिस्को की प्रोप्राइटरी है और वैन सीरियल लिंक्स पे यूज होती है आपके 2 सिस्को राउटर्स के बीच में। अगर एक तरफ सिस्को दूसरी तरफ नॉन सिस्को, या दोनों तरफ नॉन सिस्को है, तो आपकी चलेगी ट्रिपल पी। सेम काम है, बस वो सिस्को की प्रोप्राइटरी नहीं है, राइट। और सिस्को भी ज़रूरी नहीं HDLC यूज़ करे, ये भी अपने दोनों राउटर में ट्रिपल पी यूज़ कर सकता है। ओके, आई होप दैट क्लियर्स द कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ आर इंटर नेटवर्क्स क्रिएटेड। इंटर नेटवर्क सिंपल सी बात है, ये भी बेसिक क्वेश्चन है। एक नेटवर्क 10 है, एक 20 है, दोनों को आप किसके थ्रू कनेक्ट करते हो, राउटर्स के थ्रू। तो इंटर नेटवर्क आपके राउटर के थ्रू ही बनते हैं। ओके, बैंडविड्थ क्या है, देखिए ये केबल जो भी आपकी है, लिंक जो भी, केबल ज़रूरी नहीं है, आपका वायरलेस का लिंक भी हो सकता है, वो पर सेकंड कितना डाटा कैरी कर सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, राइट। तो वो kbps में मेजर किया जाता है जनरली, या mbps में। तो उसको आप क्या बोलते हैं, उस लिंक की बैंडविड्थ, उस केबल की बैंडविड्थ, राइट। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन आपसे। होल्ड डाउन कैसे काम करते हैं,
देखिए होल्ड डाउन जो है टाइमर्स रहते हैं आपके, हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करती है। इसका काम समझिए ज़रा एक बार, कि जो आपके लिंक्स हैं नेटवर्क में जितने, मान लो एक राउटर पे आपका 10 का नेटवर्क कॉन्फ़िगर्ड है उसके FA0/0 पे, और उसके सीरियल इंटरफेस पे आपका है 1.2.3.0 का नेटवर्क, राइट। अच्छा, अभी हर एक लिंक, मान लो उस राउटर पे आपने OSPF रन कर रखी है, तो OSPF में जो दोनों लिंक हैं, जो दोनों रूट या प्रीफिक्सेस हैं, उनके आपके होल्ड डाउन टाइमर चल रहे होंगे साथ में। अब डिपेंड करता है, जैसे OSPF का 40 सेकंड है, EIGRP का 15 सेकंड है, राइट। अब मान लो उनमें से कोई लिंक डाउन हो गया, तो ये राउटर क्या करता है, इतने टाइम जो भी उसका होल्ड डाउन टाइमर है उतने टाइम तक वेट करेगा उस लिंक के अप होने का, क्योंकि वो लिंक हो सकता है किसी बेस्ट रूट में आपका कैलकुलेट हो रखा हो, उसके थ्रू डाटा पास होना हो। अब लेकिन ये आपका होल्ड डाउन पीरियड हो गया ख़त्म, मान लो 40 सेकंड OSPF के ख़त्म हो गए। अब OSPF समझ जाएगा कि ये लिंक डाउन है और यहाँ से डाटा भेजने का मतलब है आपका कनेक्टिविटी का लॉस होना, क्योंकि वो लिंक तो चल ही नहीं रहा है। तो ये राउटर अपने सारे नेबर राउटर को इन्फॉर्मेशन भेज देगा LSS की फॉर्म में कि इसका जो आपका लिंक था ये वाला, अब वो तो उसको खुद को पता है ना क्यों, रीज़न क्या था, क्योंकि होल्ड डाउन टाइमर उसका एक्सपायर हो गया था। वो बाकियों को बता देगा और वो अपनी राउटिंग टेबल से उस लिंक को हटा देंगे। तो ये एक तरह से आपका काम करता है नेटवर्क में होल्ड डाउन टाइमर, ये वाला काम। और ट्रिगर्ड अपडेट के ज़रिए ही आपके रीसेट होते हैं। ट्रिगर्ड अपडेट समझिए ज़रा, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ बिल्कुल। जैसे आपका OSPF और EIGRP तो ट्रिगर्ड अपडेट भेजते ही हैं, ये तब अपडेट नहीं भेजेंगे, मान लो जैसे रिप था हर 30 सेकंड में अपडेट भेज रहा है पूरी राउटिंग टेबल, नहीं। OSPF EIGRP सिर्फ तभी अपडेट भेजेंगे जब नेटवर्क में कोई चेंज आएगा। और अभी हमने किस चेंज की बात की थी, किसी लिंक के डाउन होने की, वो आपका ट्रिगर था एक अपडेट नेटवर्क के अंदर, राइट, जो आपके होल्ड डाउन टाइमर को रीसेट करता है। ओके देन, पैकेट्स क्या है आपके, और ये क्वेश्चन सिर्फ एक नहीं है, व्हाट आर पैकेट्स, व्हाट आर सेगमेंट्स, व्हाट आर फ्रेम्स, व्हाट आर बिट्स, ये 4 क्वेश्चन है एक तरह से। व्हाट इज़ PDU, व्हाट इज़ DU। तो ये क्वेश्चन आपको देखना है कि सारे के सारे आपको आंसर करने आने चाहिए। फॉर्मेट यही है जो मैं आपको पैकेट में बताने वाला हूँ। पहले तो आप देखिए, ये आंसर आप हर जगह बोल देंगे, पैकेट्स आर द रिजल्ट्स ऑफ डाटा एनकैप्सुलेशन, फ्रेम्स आर द रिजल्ट्स ऑफ डाटा एनकैप्सुलेशन, इस तरह से कह देंगे। दूसरा आप देखिए, पैकेट अगर पूछ रहे हैं तो पैकेट किस लेयर पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पे। आप बोल देंगे इट इज़ द नेम ऑफ PDU एट नेटवर्क लेयर। PDU क्यों है आपका याद है, ऊपर से डाटा यूनिट आती थी, मेन आपकी एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, हर एक लेयर ने उसमें अपना हेडर ऐड किया था। और हेडर ऐड करने के बाद जब आपकी डाटा यूनिट में हेडर ऐड होता है उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल डाटा यूनिट, राइट। DU प्लस हेडर इज इक्वल टू PDU। अब हर एक PDU को आपकी नेटवर्क लेयर पे जो नाम दिया जाता है दैट इज़ पैकेट। PDU को आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो नाम दिया जाता है दैट इज़ सेगमेंट। आपके PDU को डाटा लिंक लेयर पे जो नाम दिया जाता है दैट इज़ आपका फ्रेम। और इसी तरह से जो फिजिकल लेयर पे दिया जाएगा नाम PDU को दैट इज़ योर बिट्स। ओके, अब पैकेट लेयर 3 पे थे तो इन्फॉर्मेशन भी कौन सी लेयर की रहेगी आपकी, लेयर 3 की। तो लेयर 3 पे राउटिंग प्रोटोकॉल की इन्फॉर्मेशन आएगी, सोर्स की और IP की, सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP की। कैसे, राउटेड प्रोटोकॉल एंड राउटिंग प्रोटोकॉल, जो भी लेयर 3 पे चल रही होगी उसकी इन्फॉर्मेशन। ओके देन, सेगमेंट के बारे में भी देखिए यही आंसर है हमारा, डाटा एनकैप्सुलेशन। PDU है आपके ट्रांसपोर्ट लेयर का, लेयर 4 की इन्फॉर्मेशन रहेगी और वहाँ पे कौन सी प्रोटोकॉल चलती है, TCP एंड UDP। ओके, तो ये भी बोल सकते हैं आप लॉजिक यूनिट्स है आपकी ये ट्रांसपोर्ट लेयर की। जैसे पैकेट भी कौन सी, किसकी लॉजिक यूनिट्स है आपकी, नेटवर्क लेयर की। ओके देन, सम बेनिफिट्स ऑफ लैन स्विचिंग। जब आप लैन की बात करते हैं, स्विचेस जब यूज़ करते हैं लैन में, तो फ़ायदा क्या उसका, जो हब के कंपैरिजन में या ब्रिजेस के कंपैरिजन में। एक तो सबसे पहला तो ये फुल डुप्लेक्स की डाटा ट्रांसमिशन देता है आपको, ट्रांसमिट करो या रिसीव करो आपकी स्पीड बढ़ जाती है इससे। ओके, मीडिया रेट अडॉप्शन मीन्स आपका 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps, दो जो डिवाइसेस लगे हैं एक लिंक पे, जैसे ये आपका स्विच है और ये आपका सर्वर है, ये लिंक आपका 1 GB पे काम कर रहा है। पर मान लो कि एक साइड आपने लगा दिया है ये 100 Mbps का डिवाइस, तो ये स्विच क्या करेगा, अपने आप को 100 Mbps ले आएगा। तो ये मीडिया का क्या है आपका अडॉप्शन है, मीडिया रेट अपने आप चेंज होते रहते हैं, इसमें ऑटो नेगोशिएशन चलती रहती है स्पीड की और डुप्लेक्स की। और एफिशिएंट माइग्रेशन है, यस आपका ये भी एक बेनिफिट है लैन स्विचिंग में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है रूट पॉइजनिंग क्या है। देखिए जो राउटिंग प्रोटोकॉल थी हमारे पास RIP, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल RIP, उसमें
एक डिसएडवांटेज ये थी, पहला तो क्या डिसएडवांटेज थी उसकी, स्मॉल नेटवर्क को सपोर्ट करता था, उसका जो वर्जन 1 था उसमें ब्रॉडकास्टिंग थी, मल्टीकास्टिंग नहीं थी, वीएलएसएम नहीं सपोर्ट करता था। पर एक और मेजर डिसएडवांटेज क्या था आपका रिप वर्जन 1 वर्जन 2, कि उसमें लूप बनने के चांसेस रहते थे। मीन्स जो आपकी रिप है वो लूप फ्री टेक्नोलॉजी या प्रोटोकॉल नहीं है, राइट। तो OSPF है, जैसे EIGRP है, वो गारंटीड है, उनमें लूप नहीं बनेगा। उनमें मैकेनिज्म ऐसा है, जो आपके एल्गोरिदम है, OSPF में आपका डिकेस्ट्रा या EIGRP में जो ड्यूअल एल्गोरिदम है, वो मेक श्योर करते हैं, उनकी वर्किंग ही ऐसी है कि वो लूप बनने ही नहीं देंगे आपके। पर रिप में थोड़े से चांसेस रहते हैं कई बार आपके लूप बनने का। तो रूट पॉइजनिंग एक मेथड है जिसके थ्रू आप लूप को रोक सकते हो। तो क्या रहेगा, आप इसके थ्रू क्या कर सकते हो, जब भी लूप बनने का चांसेस दिखेगा आपको, तो उस वाले रूट को आप स्पेशली क्या करवा दो, अनरीचेबल। और रिप में जो रूट है अनरीचेबल तभी आता है जब उसमें आप टेबल एंट्री जो होप काउंट की है वो उसकी लिमिट से ज़्यादा डाल दो। तो लिमिट कितनी दी, 0 to 15, तो आप इसमें होप काउंट कितना डाल दीजिए, 16। इसका मतलब आपने अपने लूपिंग को बचा लिया अपने रिप के नेटवर्क में। ओके देन और भी कई सारे मेथड आप पढ़ सकते हैं, जैसे स्प्लिट होराइजन है। ब्रीफली एक्सप्लेन द कन्वर्जन स्टेप्स इन डाटा एनकैप्सुलेशन। डाटा एनकैप्सुलेशन के स्टेप्स देखिए, सबसे पहले तो क्या है, ऊपर वाली लेयर का तो खैर हमें जिक्र करना नहीं है, जो आपकी होस्ट लेयर है। सेगमेंट से आप स्टार्ट करें, जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे बनते हैं PDUs, फिर वो किस में कन्वर्ट होंगे, नेटवर्क लेयर पे आके आपके पैकेट्स में, और फिर वो आपके फ्रेम्स में कन्वर्ट होंगे आपकी डाटा लिंक लेयर पे आके, और फाइनली फ्रेम्स कन्वर्ट होंगे बिट्स में आपके लिंक्स के थ्रू भेजते हो, चाहे फाइबर का लिंक हो, चाहे आपका वायरलेस का हो, चाहे आपका ट्विस्टेड पेयर का लिंक हो। तो ये एक तरह से इनकैप्सुलेशन है आपका। डिकैप्सुलेशन आप बता सकते हैं इसी तरीके से, जैसे आप फिजिकल लिंक पे रिसीव करेंगे, बिट्स आएंगी, फिर वो ऊपर भेजेगा, फ्रेम क्रिएट करेगा, फिर आपके पैकेट, फिर सेगमेंट, इस तरह से चलेगा। डिकैप्सुलेशन है ना, उसको डिकैप्सुलेशन या डी इनकैप्सुलेशन भी बोलते हैं। तो आई थिंक इस वाली वीडियो में इतना ही, बाकी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सेफ रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।